हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ग्राफ से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में बच्चे इनको सीरियसली नहीं लेते हैं और अगले साल जो है ना LPP आती है और एरिया अंडर कर्व, वहाँ दोनों जगह इनका यूज होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसे आप अच्छे से सीखें। मैं बिल्कुल हाई स्कूल से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये ऑरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमें पता ही है, इन दोनों क्वाड्रेंट में ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं, ये माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ये मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक मैंने बता दिया। अब इसमें जैसे सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, 4 से बड़ी। तो यहाँ पर बस 1 2 3 और ये 4 पर हम एक लाइन खींचेंगे डार्क, और ये कह रहा है बड़ी। बड़ी का मतलब ऑरिजिन से दूर। ये इस टाइप से एक लाइन खींच जाएगी। अगर हल्का सा टेढ़ा आ रहा है तो उसे आप सीधा करके खींचेंगे, लाइन स्केल से खींची जाएगी। ठीक है। दूसरा ये आ रहा है यहाँ पर। अब इस पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है y जो है वो 3/2 से छोटा। तो 3/2 क्या मतलब 1.5। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब इसमें लाइन डार्क नहीं खींचेगी, इसमें कैसी खींचेगी, डॉटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। अब दूसरी चीज, यहाँ तक तो हाई स्कूल हो गया। अब ये क्या लिखा है, लेस देन। लेस देन का मतलब नीचे की ओर। तो ये हम ऐसे नीचे सेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेडिट। ये इधर ये सेडिट हो गया। बस कुछ लोग किताबों में डिजाइन से बनी होती है, डिजाइन से कोई मतलब नहीं, बस ये सेडिट से मतलब होता है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2y + 5, यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5/2 से बड़ी। तो माइनस का 5/2 कहाँ होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये है हमारा -2.5। तो 2 और 3 के बीच में, ये दूसरी तो कुछ है ही नहीं। ये एक लाइन ऐसे हमारी खिंच गई डॉटेड। अगर आपने डायरेक्ट खींच दी है तो गलत है, आप डॉटेड आपको खींचने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। अभी क्या कर रहा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब ऑरिजिन से दूर, ऊपर की ओर, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। ये सब मैंने आपको सिखाया एक एक वेरिएबल की। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस आप करेंगे। अब आता है ये, अगर आप इस चीज को अच्छे सीख लेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगी। नहीं तो हाई स्कूल में जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, x की वैल्यू रखी, फिर y की निकाली, फिर y की रखी, फिर x की निकाली। इसको अगर हम सीख लेंगे तो सीधे सीधे सिखा देंगे। या ये इसलिए लिखा है a और b पॉजिटिव, क्योंकि इसका मतलब a आपने यहाँ कहीं होगा और b यहाँ कहीं होगा। बस इन दोनों से मिलाती हुई एक लाइन हमने खींच दी। ये होती है लाइन रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्योंकि इक्वल टू लगा है तो इसमें केवल लाइन खींचेगी, ना सेडेड इधर होगा ना सेडेड इधर होगा। लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन में हम यहाँ आ जाएं तो ये लिखा जाएगा x/4 और y/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इनको मिलाती हुई लाइन हमने खींच दी। अब यहाँ क्या कह रहा है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन ये पूरा चलेगा। ठीक है, यहाँ तक भी चलेगा। ठीक, लेकिन आप अपनी बुक में देखेंगे तो वो नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात को आप समझ रहे हो, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो उसकी वजह ये वो यहाँ लिख देते हैं x, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x और y सब पॉजिटिव है तो यहाँ नहीं जाएंगे। अगर ये नहीं लिखा है, अगर ये नहीं लिखा है तो मैं आपको, आपने और ये बना दिया है, ये 4,0 और ये 0,4, तो फिर ये बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये ग्रेटर देन 0 लगा है तो ये यहाँ पर कहानी रुक जाएगी, ये नहीं आएगा, इतना आएगा। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, सीधा जी है तो ये, इसके साथ ये जोड़ देंगे तो ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको मतलब इतना सा ध्यान रखना, जैसे हाई स्कूल में था ना, उसी टाइप की चीज मान कर चलो। अगर हाई स्कूल में होती तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं बस। तो इसका मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था अभी, कि x की जगह 3 प्लस का, 1 2 3, ये 3 है प्लस का, और यहाँ पर क्या है, ये y कितना है, माइनस का 3, 1 2 3। अब इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ये, तो इसके अकॉर्डिंग लाइन डार्क जाएगी, ये लाइन डार्क गई। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हाई स्कूल हो गया, ये 10th क्लास स्टैंडर्ड्स हो गया। ठीक, यहाँ अब आपका आया LPP के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए। लेस देन का मतलब क्या था, नीचे की ओर, मैंने आपको, है ना। लेकिन इसमें अगर जब भी बाई नेगेटिव होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऊपर की ओर। बस ये आपकी लाइन हो गई। बहुत अच्छी बात अगर ये है कि आप यहाँ पर ऐसे लिख दें, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, x एक्सिस ऑरिजिन और ये y एक्सिस। ठीक, अब इसको फिर से एक और लाइन को देख लेते हैं। अगर इसकी जगह हम यहाँ पर ग्रेटर देन मान लें तो अब कैसे करेंगे इसको, ये भी वही लाइन,
चाहो तो इसमें ये प्लस का कर दो और ये माइनस का कर दो, अब ज़्यादा बेटर हो गया, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या हो गया, x की जगह -3 और y की जगह 1 और ये ग्रेटर देन का साइन। तो आपको क्या दिखना है, x पर -3, 1 2 3, ये माइनस का 3 हो गया, y पर 1, ये हो गया। ठीक, अब चूंकि इसमें y पॉजिटिव है तो जो ये लिखा है वही पढ़ा जाएगा, y नेगेटिव है तो लेस देन को ग्रेटर देन पढ़ेंगे, और y अगर पॉजिटिव है तो जो है वो है, x नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, बस ये पूरा का पूरा हमारा सेडेड हो गया। अगर ये हमें एक एक लाइन वाले अच्छे से आ जाएंगे तब ये 2 लाइन वाले आएंगे, और आपका जो है 10th 11th और 12th में वो 2 लाइन का है या 3 लाइन का है या 4 लाइन का है, तो हमें यहाँ से अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया पहली इक्वेशन, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, तो हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखिए इसमें कितनी इक्वेशन आपको दिख रही है, 1 और 2, लेकिन मेरे को दिख रही है 4, 1 2 3 और 4। ये इस बात को शो कर रहा है दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो x पर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये x पर 6, y 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही हो गया। ठीक, अब जैसे इसमें हम तुरंत सेडिट कर देते थे, इसमें सेडिट तुरंत नहीं करेंगे, इसमें बस एक एरो लगा के रख देंगे भाई, ये वाली जो है लाइन उसमें नीचे की ओर चलना है। ये हो गया आपका 6,0, ये हो गया 0,9। अब अदर इक्वेशन देखिए, x/10 और y/5, ये भी लेस देन 1। तो x पर 10 का मतलब 6 7 8 9 और ये 10, y पर 5, 1 2 3 4 5, ये हो गई। और ये भी क्या कह रहा है, नीचे की ओर। तो ये इन दोनों में अगर हम देखें तो ये आई हमारे नीचे की ओर। अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इससे नीचे और नीचे, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया शेडेड रीजन। 12th में क्या होता है, इसके बाद क्वेश्चन चालू होता है। तो 12th की वो तो 12th की वीडियो में बताएंगे, यहाँ तक तो यही बताएंगे। इसको बोलते हैं बेसिक फिजिबल रीजन। ठीक, ये शेडेड मैंने कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये 2 सवाल और है, इसके बाद हमारी ये खत्म हो जाएगी। और मोस्टली मैं आपको इसी में 3-3 लाइन वाला भी सिखा देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा सा हमने क्या बताया था आपको, पहले ये जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसको डिवाइड कर दो। इससे फ़ायदा क्या रहता है, इससे हमें पॉइंट रख के निकालने का काम खत्म हो गया। नहीं तो 11th में क्या करते थे, मैथ्स की वैल्यू रखते थे 0 1 2 3, फिर y की निकल के आते थे। अब रखाना है ही नहीं, सीधा सीधा x पर 4 1 2 3 4 1 2 3 और इन दोनों से लाइन खींच दी बस। ठीक है, और यहाँ एक आदत डाल दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हाई स्कूल में जरूरत 12th में जरूरत पड़ती है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। अभी बस आप इतना लिखने की आदत डालिए कि बस ये हो गया, पॉइंट लिख दीजिए, और ये ऊपर की ओर साइडेड, क्यों, ग्रेटर देन का साइन है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, तो x के नीचे कितना आ जाएगा 7 और y के नीचे कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी x पर 7, 4 तो जो हो गया 5 6 7, y पर 4 3 तो जो है ये 4 ही हो गया। ठीक, स्केल से बनाएंगे आप लोग, जिससे कि पॉइंट बिल्कुल सीधे से आ जाए, नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो वो दिक्कत देता है सही वैल्यू निकालने में। 0,4 और इसमें भी क्या है, लेस देन। ठीक, अब तीसरी क्या है, y ग्रेटर देन 1। तो y तो यह है y ग्रेटर देन 1, ये तीसरी लाइन हो गई, y ग्रेटर देन 1। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन सा पोर्शन चाहिए। वो कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक, तो ऊपर जाएंगे, इससे नीचे कह रहे हो और इससे ऊपर कह रहे हो, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वैसे ही कह दिया, तो ये यहाँ से आगे नहीं निकलेगा। दैट इज ए शेडेड रीजन, ABCD। ठीक है, ABCD इज द रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, और एक और बात बता दें, जो ये पॉइंट जो निकले हैं ना आपके ABCD जो पॉइंट होते हैं इनको कॉनिकल पॉइंट भी कहते हैं, कॉनिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट, इसी से हमारे आंसर्स नेक्स्ट क्लास में निकलते हैं। अब फिर यहाँ देखते हैं, तो ये क्या आएगा, x के नीचे 2 और y के नीचे 1 माइनस का है ना। अब इसमें थोड़ा सा बदल जाएगी वैल्यू, x 2 y माइनस का 1, ये सैडेड हो गया। अब लेस देन कह रहा है तो नीचे आना चाहिए, लेकिन इसमें कहाँ जाएगा, ऊपर। क्यों जाएगा ऊपर, क्योंकि y नेगेटिव का है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x/3 y/3 और ये क्या है, ग्रेटर देन 1। तो x पे 3 और y पे 1 2 3। ठीक, अब इस पे ये लाइन आ गई और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन का साइन, यानी कि ऊपर की ओर। एक और है, तो ये क्या हो जाएगा, x के नीचे 2
y के नीचे अपॉन में 4 और ये लेस देन 1, तो x पर -2 1 2, y पे 4 ये रही, ठीक, ये रहा। और ये इसमें x नेगेटिव से हम अपनी वैल्यूज को नहीं बदलते हैं, है ना। कब बदलते हैं? जब y नेगेटिव होता है। तो ये रहा। अब आप खुद समझिए कौन सा पोर्शन आपका रिक्वायर्ड आ रहा है, ये 1 ये वाला पोर्शन आ रहा है, और इसमें आप इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये भी कंडीशंस है, ठीक है। क्योंकि ये इसका ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, बंद नहीं, जैसे ये सब के सब कैसे बाउंडेड रीजन, क्योंकि इसके हमें आगे पीछे चारों तरफ से बाउंड्री है, और इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन, ठीक। इसी के साथ 11th की जो है एलपीपी खत्म हो जाती है, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। थैंक यू।